तथागत बुद्ध को देखने के बाद वो औरत के मन में इतना प्रसन्नता आया, अरे मेरे भाग्य। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन बैठिए, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास कालीन धम्मदेशना हम बुद्धा's टीचिंग चैनल द्वारा निरंतर ये आप लोगों को दिखाते आए हैं। ये बौद्ध विनय में वर्षावास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलो आज का ये वर्षावासकालीन विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए कार्यक्रम शुरू करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। चलिए आज का धम्मदेशना शुरू करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। पाप न करना, धम्म करना और चित्त को परिशुद्ध करना, ये बुद्धों की शिक्षा है। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथापि अप्रत्यक्ष रूप से ये बुद्धा's टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जीवन में पाप से दूर रह के पुण्य कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। और पुण्य कार्य के लिए जो काम करके अपना भी कल्याण होगा और दूसरों को भी कल्याण होगा, या कम से कम अपने तरफ से दूसरों का हानि नुकसानी नहीं होगा, ऐसे पुण्य कार्य करने का उपदेश देते हैं। शरीर से अच्छा करना हो,
वाणी से अच्छा बोलना हो, मन से अच्छा संकल्प करना हो, ये सब पुण्य के रूप में आते हैं। विशेषतः जो मोटा मोटी रूप से तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक दान देना, ये पुण्य है। शील हमेशा पालन करना, ये पुण्य है। ध्यान भावना करना, ये पुण्य है। और हर चीज में श्रद्धा तो होना ही चाहिए, श्रद्धावान तो होना ही चाहिए। महाकारुणी तथागत बुद्ध के समय के हम एक कहानी सुनते हैं। तथागत बुद्ध के समय में ये कौशल देश का राजधानी श्रावस्ती, ये श्रावस्ती को तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया था, क्योंकि ये श्रावस्ती नगर में अनाथपिंडिक महाजन ने 54 करोड़ धन खर्चा करके जो जेतवन बुद्ध विहार बना के दान दिया, वो भी श्रावस्ती में ही था। विशाखा महाउपासिका ने उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान दिया, वो भी श्रावस्ती में ही था। और करोड़ों करोड़ लोग वहां धम्म सुनने वाले उपासक उपासिका थे। ये श्रावस्ती नगर तथागत बुद्ध धम्म प्रचार का केंद्र बिंदु ये श्रावस्ती को बनाया था। बुद्ध समय के हिसाब से लोगों के हित कल्याण के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करने के लिए जाते थे, धम्म प्रचार करने निकलते थे, मगर बाद में वापस श्रावस्ती में ही आते थे। दिशा विदिशाओं से अगर कोई भिक्षु या कोई भिक्षुनी, कोई उपासक या कोई उपासिकाओं को बुद्ध से मिलना हो तो वो लोग भी श्रावस्ती की तरफ ही आते थे। तो इस श्रावस्ती नगर में बहुत सारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं भी थे और जो मिथ्या दृष्टि का लोग भी थे, बहुत सारे पैसे वाले भी थे और बहुत ही दरिद्र गरीब लोग भी थे। आज जो हम कहानी सुन रहे हैं बहुत ही दरिद्र परिवार का। श्रावस्ती नगर में एक गरीब परिवार था और परिवार में सिर्फ पति पत्नी 2 ही जन। वो लोग इतने ही गरीब थे कि मतलब सुबह खाना मिला तो दोपहर को मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं, और दोपहर को मिल भी गया तो रात को मिलेगा, नहीं मिलेगा ठिकाना नहीं, रात का मिल गया तो सुबह मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। यहाँ वहाँ मालिक के घर में, मालिक के खेतों में, यहाँ वहाँ काम करके जो उससे ये चावल के टुकड़े जो कनिका मिले या पीठ मिले उससे अपना गुजारा करते थे। इस तरह उन लोगों का जीवन चल रहा था। ज्यादातर वो जो घर के पति जो है वो मालिक के खेतों में काम करने जाते थे और उसके पत्नी घर में जो है रुखा सूखा बना के लेके जाना, बाकी घर का काम करना, सेवा करना, ये काम करते थे। जिंदगी ऐसे ही मुश्किल से चल रहा था। एक दिन क्या हो गया, सुबह सुबह ही उसके पति मालिक के खेतों में काम करने के लिए गए और खेतों में सुबह से काम करने के लिए गए तो उसके पत्नी, अरे खेतों में काम करना बहुत ही परिश्रम की बात है, भूख लगा होगा, अब कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं। पर घर में देखा, अरे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेके जाऊं तो क्या लेके जाऊं, कुछ भी नहीं, न चावल न पीठ, कुछ भी नहीं। फिर भी औरत है, यहाँ वहाँ से जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, तो वो टूटा फूटा वो जो मिट्टी के बर्तन से थोड़ा सा आटा छाड़ के लिया और वही आटा से छोटा सा एक रोटी बनाया। चलो यही रोटी अब अपने पति को लेके जाएंगे करके वही रोटी लेके
खेतों की तरफ जा रहे थे। नगर से खेतों की तरफ जाने के लिए वो घर से निकला। ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी भिक्षाटन करते करते सामने से आ रहे थे। तथागत बुद्ध को देखने के बाद वो औरत के मन में इतना प्रसन्नता आया, रे मेरे भाग्य, स्वयं तथागत बुद्ध का दर्शन हो गया। हम जैसे दरिद्र, हम जैसे गरीब को भी तथागत बुद्ध का दर्शन हो गया। इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया। और प्रसन्नता के साथ साथ अभी वो सोचने लगे, आज स्वयं तथागत बुद्ध मिला, काश मैं कुछ तथागत बुद्ध को दान दे पाता। पहले दान नहीं दिया, इसलिए अभी दरिद्र गरीब हुआ। अभी भी दान नहीं देंगे तो बाद में भी यही हालत होगा। काश मैं कुछ दे पाता, मैं क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। सोचते सोचते ध्यान में आया, अरे मेरे पास आज एक चपाती है, एक रोटी है। तथागत बुद्ध दान लेने वाले स्वयं तथागत बुद्ध है। दान देने की श्रद्धा है और दान देने के लिए आज मेरे पास एक रोटी भी है। क्यों न मैं यही एक रोटी दान दूं। हो गया सामने तथागत बुद्ध को दान देने के लिए जैसे ही तैयार हो गया, फिर उसके मन में आया, अरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। यहाँ वहां से थोड़ा सा आटा जमा करके एक रोटी लेके आया, ये भी दान दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। और ये भी दान दिया तो सुबह से खेतों में काम कर रहे मेरे पति को क्या खिलाऊंगा, कुछ भी तो नहीं। इस तरह में दान देना अच्छा है क्या? नहीं नहीं, अच्छा नहीं। निकाला। फिर सोचने लगे, अरे ये रोटी मैं दान दूंगी तो मेरे पति एक ही बार भूखा रहेगा, मगर ये दान देने से न जाने कितना 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 पुण्य मिलेगा, मुझे दान देना ही चाहिए। फिर से हाथ उठाया, फिर सोचने लगा, अपने पति को भूखा रख के रोटी दान के मुझे क्या पुण्य मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये दान नहीं देना चाहिए। एक मन कहता है दान तो देना ही चाहिए, दान न देने की वजह से इतना दरिद्र गरीब हुआ, अभी दान नहीं देंगे तो बाद में भी वैसा ही होगा, तो दान देना तो पुण्य है ही। स्वयं तथागत बुद्ध मिला है तो दान तो देना ही चाहिए। वो दान देने के लिए बार बार उठाते, पर मन के एक कोने से ही आवाज आता है, नहीं दान नहीं देना चाहिए, दान देने के लिए कुछ भी नहीं है तो एक रोटी, वो भी तो अपने पति भूखा है, हाँ, दान नहीं देना चाहिए। दो ना दो, दो ना दो, दो ना दो, ऐसे मन के अंतर्द्वंद में अंततः वो जीत गई। दानंच युद्धंच समानमाहो कहते हैं, दान देना और युद्ध में लड़ाई जितना समान है। दान देना आसान नहीं है, तो वो जीत गई। तो उसने सोची, ठीक है, मैं पूरा रोटी नहीं, आधा रोटी तो दान दे ही सकती हूँ। उसने आधा रोटी तोड़ के भगवान बुद्ध के पात्र में दान दिया। तथागत बुद्ध ने सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद लेके वो इतने प्रसन्नता, रोम रोम मतलब प्रसन्न हो रहा था, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से इतना प्रसन्नता। अरे आज मैं तथागत बुद्ध को दान दिया, तथागत बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। प्रसन्नता से खुशी 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 वो वहां से वो खेतों की तरफ गए। खेत में पहुंचते ही कहीं पति नाराज न हो, कहीं गुस्सा न करे, उसने जाते कह दिया कि आज रास्ते में तथागत बुद्ध मिला, तथागत बुद्ध को आधा रोटी दान दिया। अब पति भी क्या कहे, है ना, इतना शादी करके लाए, कुछ खुशी नहीं दे पाए, कुछ खाना नहीं दे पाए, इतना मतलब दरिद्र गरीब, और वो रोटी दान दे के प्रसन्न है तो होने दो, ठीक है।
फिर उसके पत्नी एकदम प्रसन्नता से कहने लगे, पता है मैंने जैसे आधा रोटी दान दिया तो बुद्ध ने मुझे ऐसे हाथ उठा के सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। तो ऐसा कहने पर उसके पति कहते हैं, क्या सुखी हो करके आशीर्वाद दिया? हाँ, भगवान बुद्ध ने ऐसे आशीर्वाद दिया। तो ये बात उसको हजम नहीं हुआ। आधा रोटी, क्या है आधा रोटी? वो श्रावस्ती नगर में 54 करोड़ धन खर्चा करके दान देने वाला अनाथ पिंडिक महाजन, वो भी सुखी हो। वो श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम बिहार देने वाली ये विशाखा महाउपासिका, वो भी सुखी हो, और आधा रोटी दान देने वाला भी सुखी हो। ऐसे कैसे हो सकता है? करोड़ों के सामने आधा रोटी बोले तो पहाड़ के सामने तिल जैसा, पहाड़ जैसा दान देने वाला भी सुखी हो, आधा रोटी भी दान देने वाला सुखी हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा सोच के उसने अपने पत्नी को, ठहरो मैं अभी आता हूँ, हो गया बुद्ध के पास। बुद्ध के पीछे पीछे ढूंढते गया। उस समय तक भगवान बुद्ध का भिक्षा हो गया। बुद्ध विहार में बैठे थे तो वहीं चला गया और पूछने लगे कि अमुक अमुक जगह पे एक महिला ने आपको आधा रोटी दान दिया था क्या? हाँ दिया था। आपने क्या बोले? सुखी हो। फिर बुद्ध को कहने लगे, भगवान ये आप सही नहीं बोल रहे, ये आप गलत बोल रहे हैं कि यहाँ श्रावस्ती में इतना करोड़ों धन खर्चा करके दान देने वाला भी सुखी हो और आधा रोटी दान देने वाला भी सुखी हो। समान कैसे हो सकता है? करोड़ों के सामने ये रोटी बोले तो एकदम कौड़ी जितना, एकदम थोड़ा ही, तो इतना दान देने वाला भी सुखी हो, इतना आधा रोटी दान देने वाला, ये तो असमान हो गया। ये सही नहीं हो सकता कि आपने झूठ बोला, महिलाओं को ठगने वाली बात कहा, ये सही नहीं है। फिर बुद्ध तो बुद्ध है, उसको समझाते हैं, बेचारे खेतों से आए हैं, समझाते हैं तथागत बुद्ध का समझाने का तरीका अलग अलग है। कभी कभी सीधा उसको इसका ये अर्थ है करके समझाते हैं, कभी कभी उसका व्याख्या विवरण करके समझाते हैं, कभी कभी अनेक उदाहरण के साथ समझाते हैं, और कभी कभी तो उसी से प्रति प्रश्न करके समझाते हैं। तो उस समय भी तथागत बुद्ध उसको समझाने के लिए उसी के भाषा में उसे पूछते हैं, उपासक तुमने वो बड़े बड़े वट वृक्ष देखा है क्या? बहुत बड़े बड़े वट वृक्ष देखा है क्या? तो वो कहते ये भगवान हो के ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? मैं जहाँ खेतों में काम करने जाता हूँ ऐसे पेड़ तो कितना है कितना है। तो वो तो पूछते हैं, अच्छा ये बताओ वो बड़े बड़े पेड़ देखे हैं तो उसका बीज देखा है क्या? पता है? वो कहते हैं हाँ पता है। तो वो कितना बड़ा है? कहते हैं बहुत छोटा है उसका बीज। तो बुद्ध कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे, इतने बड़े पेड़ का बीज छोटा होगा कौन मानेगा? उसका बीज तो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। तो वो उपासक कहते भगवान आप भगवान होके भी इतना पता नहीं क्या? पेड़ कितना भी बड़ा हो, वृक्ष कितना भी बड़ा हो, उसका बीज तो छोटा ही होता है। बुद्ध पूछते छोटा ही होता है? हाँ छोटा ही। छोटा? हाँ छोटा ही। 3 बार पूछने के बाद फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, भले ही कितना भी बड़ा पेड़ हो उसका बीज छोटा ही रहता है, वैसे ही बड़े बड़े फल का भी मतलब दान का बीज एकदम छोटा ही रहता है। भले ही छोटा ही दान क्यों न हो, अगर श्रद्धा चित्त से दान दिया, अगर त्याग चित्त से दान दिया तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा।
इसलिए हमेशा याद रखना है, दान जो है आप कितने पैसे दान दे रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। दान जो है आप कितनी श्रद्धा से दान दे रहे, कितने त्याग चित्त से दान दे रहे, उससे पुण्य लगता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने 10 रुपये दान दिया, 10 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपये दान दिया, 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1000 दान दिया, 1000 रुपये बराबर का पुण्य, लाख रुपये दान दिया, लाख रुपये बराबर का पुण्य। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई 1 लाख रुपये दान दे और वो अपने ईगो में, अहंकार में, दिखावे में दान दे तो उसको कितना पुण्य मिलेगा। मगर कोई अपने पास 10 ही रुपया है और वो 10 रुपया त्याग चित्त से, श्रद्धा चित्त से दान दे तो उसमें कितना श्रद्धा रहेगा, कितना त्याग चित्त रहेगा। इसलिए दान का फल श्रद्धा और त्याग से होता है। इसलिए कहते हैं हजारों भिक्षु संघ को बुला के दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 4 भांति को बुला के दान दिया तो बहुत पुण्य मिलेगा। एकदम महल जैसा, सोने का महल जैसा बुद्ध विहार बना के दान देने से भी एक छोटा सा श्रद्धा चित्त से बना के दिया तो उसका ही पुण्य बहुत ज्यादा होगा। पूरा बगीचा दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 2 फूल अर्पण करने से उसका पुण्य ज्यादा रहेगा। मतलब श्रद्धा चित्त होना चाहिए, त्याग चित्त होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध वो उपासक को यही समझाते हैं कि श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दिया तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे बड़े बड़े पेड़ का बीज होता ही रहेगा, वैसे ही बड़े बड़े अच्छे परिणाम का पुण्य भी छोटे ही बीज से शुरू होता है। इसलिए ये पुण्य श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से करना चाहिए। तो वो किसान, वो उपासक, अरे ऐसा है क्या, मैंने तो समझा ही नहीं, भगवान मुझे क्षमा करे करके भगवान बुद्ध को क्षमा मांगते हुए, वंदना करते हुए फिर वहां से अपने जगह चले जाते हैं। तो ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि दान परिपूर्ण होने के लिए याद रखना हमेशा 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। पहला, दान देने की इच्छा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा, दान देने की वस्तु होना चाहिए। श्रद्धा है पर दान नहीं, दान देने के लिए कुछ नहीं तो क्या दान देंगे। तीसरा, दान लेने वाले योग्य व्यक्ति होना चाहिए। कभी कभी दान देने की इच्छा भी है, दान देने की वस्तु भी है पर दान लेने वाला नहीं है, परिपूर्ण नहीं होता। कभी कभी दान लेने वाला है, दान देने की वस्तु भी है पर दान देने की इच्छा ही नहीं, परिपूर्ण नहीं होता। कभी कभी दान देने की इच्छा भी है, लेने वाले व्यक्ति भी है पर देने के लिए कुछ भी नहीं, परिपूर्ण नहीं होता। तो ये 3 अंग परिपूर्ण हुआ तो वो दान परिपूर्ण होगा, पहली बात। और दूसरी बात, दान हमेशा श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से ही देना चाहिए, उसका पुण्य ज्यादा रहेगा। ज्यादा दान देने मात्र से ज्यादा पुण्य रहेगा ऐसा नहीं, ज्यादा श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देने से उसका पुण्य ज्यादा रहेगा। इसलिए हमेशा हमें हैसियत में जाके अपने क्षमता कैपेसिटी को देखते हुए दान देना चाहिए। कोई 10 रुपये दान देते हैं, उसका क्षमता 10 का दान देने का है तो बहुत श्रद्धा चित्त से दान देगा। जिसके पास है ही नहीं ना, वो 10 रुपये भी बहुत श्रद्धा और त्याग चित्त से दान देगा। मगर जिसके पास लाखों है और वो भी 10 रुपये ही दान देने के लिए निकले तो उसमें श्रद्धा चित्त होगा क्या, त्याग चित्त होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जिसके पास है के हिसाब से दान देना चाहिए, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान देना चाहिए। और ये कल्याणकारी धम्म में, ये बुद्ध शासन में जितने श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देंगे उतने ही भर के उतने ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। क्योंकि
अनुतरं पुण्य खेतं लोकस्य। ये संग गुण में एक गुण है, दुनिया में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान। मतलब ऐसे खेत जैसे सामान्य खेतों में धान रोपेंगे तो उसका बहुत सारा अन्न आएगा, मगर ये पुण्य रूपी खेत ऐसा है कि थोड़ा भी हमने दान दिया उसका पुण्य अनगिनत होके आता है। इसलिए शुद्ध बुद्ध धम्म संग मिला है तो खूब पुण्य करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलस किया तो बहुत बड़ा हानि नुकसान है। मेहनत करके परिश्रम करके हम पुण्य करते रहेंगे तो उसका भर भर के हमें पुण्य मिलेगा। ऐसा समय बहुत कम मिलता है हमें। मनुष्य जीवन मिलना ही दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य होके कहाँ पहाड़ों में जंगलों में इधर उधर, कहाँ खाने के लिए जीने के लिए संघर्ष है, कहाँ ये पुण्य कहाँ पाप, है ना। और ऐसे समय में जन्म हुआ जिस समय बुद्ध नहीं, धम्म नहीं, संग नहीं, या है तो भी सिर्फ नाम मात्र है, तस्वीर मात्र है, तो क्या धम्म सुनेगा, क्या पालन करेगा। और ऐसे समय में मैं बौद्ध कहाँ पुण्य मिलेगा, है ना। तो ऐसे समय में हम जन्म हुए कि बुद्ध है, धम्म है, संग है, ये धम्म को जान के अभ्यास करने का मौका भी है, इसलिए पुण्य करना चाहिए। हाँ, तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब धम्म सुने, खूब धम्म को समझे और अच्छे से व्यवहार में पालन करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़े। सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, रोग मुक्त हो, भय मुक्त हो, शारीरिक मानसिक दुखों से मुक्त हो। जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों का पढ़ाई अच्छा हो, जो काम कर रहे हैं उन लोगों का काम अच्छा हो, सबके जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सब जन हाथ जोड़ के बैठिए। सवेतयो विवाजान्तो सब्ब रोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समेचतु सबे पुरन्तु चित्तसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सक सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो,
सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।